Namaste and hello, hi to everyone. My name is Man Singh Rajput and welcome to my YouTube channel मन्नू भाई अकाउंट्स वाला. So dear students, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पार्टनरशिप फर्म. तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर ही आपका एक चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. मतलब कोई पार्टनर एडमिट नहीं हो रहा है, कोई पार्टनर रिटायर नहीं हो रहा है, किसी पार्टनर की डेथ नहीं हो रही है, सिर्फ पार्टनर्स आपस में अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं. तो उसके अंदर आपको अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी होती है. तो आज हम वही सीखेंगे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में आपके रिजर्व्स का किस तरह हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं. तो सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक. नाउ चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस अपियरिंग इन द बैलेंस शीट. तो जिसने मेरा इसके पहला वाला प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, प्लीज उसको देख लेना. कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये सब रिजर्व्स आए कहां से हैं, कैसे क्रिएट हुए हैं, ये तो देख लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा. ठीक है, नाउ अक्यूमुलेटेड रिजर्व होते क्या है? देखो, जनरल रिजर्व्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. ये रिजर्व सब कहां पर अपियर होते हैं? ऑन द बैलेंस, इन बैलेंस शीट ऑन द लाइबिलिटी साइड में. ये सब आपके लाइबिलिटी साइड में होते हैं. जनरल रिजर्व, रिजर्व सेट आउट ऑफ प्रॉफिट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए हम जनरल रिजर्व क्रिएट करते हैं. तो किसने बनाया होगा? ओल्ड पार्टनर्स ने, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उन्होंने सेविंग करी है. वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ये बनाया है पार्टनर्स ने वर्कर के एक्सीडेंट के लिए. अगर उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, उनको क्लेम देना पड़ जाएगा, तो उसके लिए एक अलग से रिजर्व बना दिया. आउट ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स ने थोड़ा सा अमाउंट सेट असाइड कर दिया, उसको नाम दे दिया वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कि भाई किसी भी वर्कर का एक्सीडेंट हो तो हम उसको ये दे देंगे. प्रॉफिट एंड लॉस, ये वो प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है जो पार्टनर्स ने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है. जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ था, वो पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना करके पार्टनर ने कुछ अमाउंट फर्म के पास ही रहने दिया. तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है, इट मींस वो प्रॉफिट का अमाउंट है. एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी हम जानते हैं. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है? हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मे बी चांसेस आर देयर कि वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो सकती है, हमें लॉस हो सकता है. उस लॉस को कवर करने के लिए पार्टनर्स ने अगेन एक रिजर्व बना लिया जिसका नाम दे दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. तो ये सब आपके कहां पर होते हैं? ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ये देखो सब ग्रीन में मैंने इसलिए लिखा है, व्हाई? बिकॉज दे आर ऑल पॉजिटिव बैलेंस. ये सब अमाउंट प्लस में पार्टनर्स ने आउट ऑफ अपने प्रॉफिट सेट असाइड साइड में जमा करके रखा हुआ है. अब अपन आते हैं ऑन द एसेट साइड. बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या क्या हो सकता है जिसका स्पेशल ट्रीटमेंट देखना है हमें? गुडविल. अब गुडविल आपकी ऑन द एसेट साइड, इफ गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, मींस व्हाट? वो कौन सी गुडविल होगी? वो होगी आपकी परचेज गुडविल. ठीक है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ओनली परचेज गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो व्हाई? बिकॉज आपने उसका कंसिडरेशन पे करा है. नाउ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ये आपका डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो आपने अपने लॉन्ग एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए लॉन्ग टाइम उसका बेनिफिट मिलने वाला है, और आपने एक मोटा अमाउंट खर्च करा है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर मिलने वाला है. उसे हम कहते हैं डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. देन प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस. नाउ डेबिट बैलेंस मींस व्हाट? कि आपको ये लॉस हुआ है. P&L अप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को लॉस हुआ था, जो डिविजिबल लॉस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो लॉस एट दैट टाइम उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा. वो लॉस ऐसे के ऐसे फर्म के पास ही पड़े रहने दिया. तो ये अपीयर कहां होगा? ये ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. देखो, लाइबिलिटी साइड पॉजिटिव बैलेंस, ऑल ग्रीन पॉजिटिव बैलेंस है, और ये सब आपके ऑलरेडी एक्सपेंस है या खर्च कर चुके हैं या लॉस है आपका. ठीक है, तो आज हम इसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझते हैं इन चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो गाइस जल्दी से समझते हैं. देखो, 2 ऑल्टरनेटिव आर देयर. तो अलग अलग कंडीशन. हम पहले जनरल रिजर्व का देख रहे हैं. When partners doesn't want to transfer general reserve, जनरल रिजर्व जब भी रेशियो चेंज होता है, तो जब भी अगर पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो रिजर्व होते हैं, जो पार्टनर्स ने अपने ओल्ड रेशियो में रिजर्व, जनरल रिजर्व जो सेविंग करके अमाउंट साइड में रखा है, वो पार्टनर्स कहते हैं कि भाई चलो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, क्योंकि हमारा रेशियो चेंज होने वाला है. अब हमने जो रिजर्व बना रखा है वो हमने बनाया था ओल्ड रेशियो में, अब हमारा रेशियो चेंज हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं.
तो डिफॉल्ट तो डिस्ट्रीब्यूट ही करना होता है। कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ऑल पार्टनर्स इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो व्हेन पार्टनर्स वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट, मतलब जो भी जनरल रिजर्व उन्होंने जमा करके रखा हुआ है और रेशियो चेंज हो रहा है, तो पार्टनर्स क्या करेंगे? उस रिजर्व को वो बांट लेंगे। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। नाउ जनरल रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटी साइड में वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ऑल पार्टनर्स इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट आपको यही करना होता है इन ऑल द केसेस, वेदर इट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, एंड इवन इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सब चैप्टर्स में जनरल रिजर्व का आपको यही ट्रीटमेंट करना है कि जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे हम आ रहे हैं वो है व्हेन पार्टनर डज नॉट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व। पार्टनर कहते हैं कि भाई रहने दो, हम वो जो जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमने जो जमा करके रखा हुआ है वो हम ऐसे के ऐसी फॉर्म में रहने देते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो अगर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इंस्टेड वांट टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, तो वो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लें। देखो अगर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर ही लेते हैं तो जनरल रिजर्व खत्म ही हो जाएगा, सही है। जनरल रिजर्व सपोज 1 लाख जनरल रिजर्व इज देयर एंड 2 पार्टनर्स ए एंड बी आर देयर, उनका रेशियो चेंज हो रहा है। तो रेशियो चेंज हो रहा है तो पार्टनर्स कहते हैं भैया देखो ये हमने रिजर्व बनाया रखा है, चलो इसको बांट के खत्म करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो बांट लेंगे, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स ए एंड बी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रिजर्व्स खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका एक और ऑल्टरनेटिव है, पार्टनर कहते हैं ये रिजर्व हमने इतने सालों से बनाया है, अभी फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर खत्म हो जाएगा, तो रहने दीजिए, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं फर्म से हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, मतलब हम हमारे अकाउंट में नहीं लेते हैं, उसको एज इट इज रहने देते हैं। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे वो और एज इट इज रहने देंगे तो रेशियो तो हो रहा है चेंज। वाई? बिकॉज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रेशियो चेंज हो रहा है। तो अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो उसका जनरल रिजर्व का जब वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो तो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जबकि उन्होंने बनाया है ओल्ड रेशियो में। और जब भी आज के बाद रेशियो चेंज होने के बाद जब भी वो चेंज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको जनरल रिजर्व को, तो वो तो न्यू रेशियो में हो जाएगा। तो ये रॉन्ग अकाउंटिंग हो जाएगा कि बनाने के टाइम पे रेशियो अलग था और जब डिस्ट्रीब्यूट करा उस टाइम रेशियो अलग हो गया। किसी पार्टनर को लॉस हो जाएगा और किसको गेन या फायदा हो जाएगा। तो उसका एक सोल्यूशन है कि रिजर्व बांटना भी नहीं है और किसी पार्टनर को गेन या लॉस ना होए, तो उसके बदले हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। इंस्टेड वांट टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नाउ गेनिंग पार्टनर कौन होता है? जिस पार्टनर ने गेन करा है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर किसको कॉम्पनसेट करके दे देगा? सेक्रीफाइसिंग। अच्छा, ये एंट्री आपको कब करनी है? व्हेन दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व को, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं बांटना चाहते हैं, तो हमें ये एंट्री करनी है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस। देखो सबसे आसान है डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करो। बट अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, और ये क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई कर रखा होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इट मीन्स आपको पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा इन दिस फर्स्ट केस। चलो एक जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं हम फर्स्ट वाला केस। व्हेन पार्टनर डजंट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व, इंस्टेड वांट टू पास एडजस्टमेंट एंट्री। पार्टनर है ना, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। अच्छा, क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन होगा, देखते हैं अभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और उसके पहले एक एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहते हैं। क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है, 2 पार्टनर्स आर देयर ए एंड बी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 22। देखो 1 अप्रैल 22 से पहले इनका रेशियो क्या चल रहा था? 3:2। फिर 1 अप्रैल 22 से दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो टू 1:1, मतलब उन्होंने बाद में बोला कि भाई इक्वल कर लेते। प्रीवियसली 3:2 था, देख सकते हो ए को ज्यादा मिल रहा था, बी को कम मिल रहा था, लेकिन बाद में इन्होंने बोला अब बराबर कर लेते हैं। ऑन डेट डेट जनरल रिजर्व अपीयर इन द बुक्स। नाउ अपीयर इन द बुक्स मतलब कहां पर? बैलेंस शीट में ही होगा ना जनरल रिजर्व। ऑन द लाइबिलिटी साइड जनरल अपीयर इन द बुक एट ₹80,000, मतलब बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 80,000 दिख रहा है।
पार्टनर डजंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, पार्टनर चाहते भाई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, रहने दो। देखो एक आसान रास्ता क्या हो सकता था, डिस्ट्रीब्यूट करो खत्म करो। अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते पार्टनर्स तो हमारे लिए क्वेश्चन काफी आसान हो गया होता। अगर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते तो हम क्या करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट जो भी वो 80,000 है और वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशियो। लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें क्या लिखा है देखिए, व्हेन partner doesn't want to distribute general reserve, instead want to pass an adjustment entry। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। देखो दोनों रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है और आपको न्यू रेशियो भी गिवन है। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है जनरल रिजर्व तो हमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी, हमें एंट्री करनी पड़ेगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। वाई लिखा है, व्हेन पार्टनर डजंट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, वांट टू पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो चलो जल्दी से हम इसका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। सो ए एंड बी आर पार्टनर्स और इनका ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, तो डिनोमिनेटर विल बी 5। ये तो हो गया इनका ओल्ड रेशियो, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 22 दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो। इन्होंने अपना रेशियो चेंज करके कर लिया है इक्वल। तो इक्वल मतलब ये हो गया 1/2 एंड 1/2, सही है। नाउ ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है, तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो चलो जल्दी से देखते, ए का ले लेते पहले। ओल्ड रेशियो इज 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम विल बी 10, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 पॉजिटिव आ रहा है, 1/10, इट मीन्स इसने करा है सैक्रिफाइस। नाउ बी का भी ले लेते हैं हम, ओल्ड 2/5 माइनस न्यू 1/2, अगेन एलसीएम विल बी 10, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 कम्स टू माइनस 1/10, इसका आ गया है गेन। ऑब्वियसली अगर दो पार्टनर अपना रेशियो चेंज करते हैं तो एक पार्टनर को गेन होगा और एक का सैक्रिफाइस होगा। द सम ऑफ गेन विल बी इक्वल टू सम ऑफ सैक्रिफाइस, सही है, सेम ही रहेगा ना। अगर एक को फायदा हो रहा तो एक को नुकसान होगा, दो ही तो पार्टनर है। अच्छा अब इसमें जनरल रिजर्व कितना है देखते हैं, हमें जनरल रिजर्व गिवन है आपको, जनरल रिजर्व क्वेश्चन में आपको गिवन है with effect from 1st April they decided to change their ratio on that date general reserve appear in the books at ₹80,000। ना जनरल रिजर्व 80,000 है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, लिखा है इंस्टेड वांट टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो जनरल रिजर्व आपका है 80,000। अब अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, अभी हमने देखा था गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो कौन सा पार्टनर किसको दे देगा, बी दे देगा ए को। तो जनरल एंट्री यहीं कर लेते हैं हम, जनरल एंट्री विल बी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है ना, वट एवर द केस में बी बी कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। नाउ कितना 80,000 इज टोटल जनरल रिजर्व, 80,000 को बी को कितने का गेन हुआ था 1/10, तो 80,000 का 1/10 कर लो तो इट विल बी डेबिटेड विद 8,000। तो बी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बी किसको दे देगा, जिसको लॉस हुआ है, मतलब जिसका सैक्रिफाइस हुआ है, टू ए कैपिटल या करंट अकाउंट 8,000। एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ जनरल रिजर्व। बस ये एक छोटा सा नरेशन हो गया और ये जनरल एंट्री आ गई, बी कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट 80,000 टू ए कैपिटल अकाउंट 8,000 है ना, 80,000 का 1/10 8,000 एंड ये 8,000 आ गया। अच्छा देखो ये वाला केस क्या था, व्हेन पार्टनर डजंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व।
अब जनरल रिजर्व पहले भी बैलेंस शीट में दिख रहा था 80,000, और अगर बांटा नहीं है तो रेशियो चेंज होने के बाद में भी बैलेंस शीट में वो रहेगा 80,000। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट तो करा ही नहीं। उन्होंने क्या करा कि रेशियो चेंज होने की वजह से किसी पार्टनर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वो किसी के पास ज्यादा हो रहा था और किसी के पास कम जा रहा था, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, अपन वो एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं। तो बी कैपिटल टू एस कैपिटल होगा। ये कब करना है? व्हेन पार्टनर डजंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, बांटना नहीं है तो। ठीक है, क्लियर। अब हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन जिसके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, देखते क्वेश्चन ये। व्हेन पार्टनर वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट। और ट्रांसफर जनरल रिजर्व मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, सबसे आसान है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2022 दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो टू 1:1। वापस इन्होंने अपना रेशियो 1:1 कर लिया। ऑन दैट डेट जनरल रिजर्व अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹80,000। देखो वही क्वेश्चन ले रहे हैं, 80,000 है। पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व पास जनरल एंट्री। पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट मतलब वो चाहते कि बांट ले, क्योंकि भाई देखो रेशियो चेंज हो रहा है। तो रेशियो चेंज हो रहा है तो पुराना हमने जो रिजर्व जमा करके क्रिएट करके रखा है उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करते हैं। तो डिफॉल्ट भी आपको यही करना होगा जब तक कि क्वेश्चन में क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखा होगा कि व्हेन दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। अगर मना कर दिया गया है तो ही हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन इज साइलेंट, कुछ नहीं बोला है, सिर्फ रेशियो चेंज हो रहा है, तो डिफॉल्ट हमें जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। तो चलो जल्दी से इस जनरल एंट्री को जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 80,000 है। अच्छा 80,000 कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ओल्ड रेशियो में। इसमें हमें कोई भी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कुछ भी निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो जनरल रिजर्व आपका है 80,000। अब सिंपल, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, बांट लो यार, जनरल रिजर्व को खत्म करो। तो खत्म करने की एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000। और कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। तो टू एस कैपिटल और करंट अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल या करंट अकाउंट। कौन से रेशियो में बांट लेंगे? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। तो 80,000 इंटू 3/5 दैट कम्स टू 48,000 और 80,000 इंटू 2/5 दैट कम्स टू 32,000। तो दोनों पार्टनर ने क्या करा? जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। देखो जब जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना तो हमें गेनिंग सेक्रीफाइस से कोई लेना देना ही नहीं, निकालना ही नहीं है। सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करो। जैसे ही एंट्री इन्होंने पास करी, ये जनरल एंट्री इन्होंने पास करी, तो बैलेंस शीट से जनरल रिजर्व हट जाएगा। और वो हट के कहाँ चला जाएगा? वो पार्टनर्स के अपने कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो दोनों केस आपको क्लियर है। फर्स्ट केस में व्हेन दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व, तो हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री करी थी। वो क्या करी थी? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेम क्वेश्चन इन द सेकंड केस, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर, या क्वेश्चन इज साइलेंट, कुछ नहीं बोला है, तो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। और सिंपल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 टू एस कैपिटल या बीस एस कैपिटल और करंट अकाउंट 80,000 टू 3/5 एंड टू बीस कैपिटल 80,000 का 2/5 32,000। होप स्टूडेंट, छोटा सा ही टॉपिक था, क्लियर है आपको। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सॉल्व करके दे सकता है मुझे। आपके लिए क्वेश्चन ये है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। PQRR पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3. ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2022 दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो टू 5:3. पहले रेशियो चल रहा था इनका 4:3 और बाद में इन्होंने कर लिया 5:3. ऑन दैट डेट जनरल रिजर्व अपीयर्स इन द बुक एट ₹180. जनरल रिजर्व 180 है। ठीक है, अब इसके दो केस हैं। केस 1, पार्टनर डजंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, इंस्टेड वांट टू पास एडजस्टमेंट एंट्री। डजंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट मतलब वो जनरल रिजर्व बांटना नहीं चाहते। अगर जनरल रिजर्व बांटना नहीं चाहते तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी एंड दैट एडजस्टमेंट एंट्री विल बी
गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इट मीन्स आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और जो पार्टनर गेन करता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देगा किस चीज का, जो भी जनरल रिजर्व है 180 का, उसमें उसने जितना गेन करा है वो दे देगा उस पार्टनर को जिसने सेक्रीफाइस करे। ठीक है, ये केस 1 आपको सॉल्व करना है। देन केस 2, पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट। ना पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट तो बहुत आसान है, अरे डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करो, एकदम आसान है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, इसको सॉल्व करना है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका सोल्यूशन भेज सकते हो, इसकी जनरल एंट्री भेज सकते हो। तो गाइस होप सबको क्लियर है, समझ में आ गया। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था ये, पार्टनरशिप फर्म का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। फिर हम जल्द से जल्द कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी सब रिजर्व्स कैसे करते हैं और लॉसेस को कैसे राइट ऑफ करते हैं हम वो समझेंगे। ठीक है, जिस लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रीवियस वीडियो अच्छे से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।